स्टार देके लिखिए तो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, डेट है आपका 10/12/2025। ठीक है, चैप्टर 1 का बेसिक कंसेप्ट है आपका, और बेसिक कंसेप्ट में पूरे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में, नंबर होता क्या है, संख्या है क्या। हम लोग प्रतिदिन समझिए कि संख्या का यूज करते हैं, बहुत सारे संख्या यूज करते हैं। प्राकृत संख्या यूज करते हैं, परमेय संख्या यूज करते हैं, पूर्ण संख्या यूज करते हैं, पूर्णांक संख्या यूज करते हैं, अपरमेय संख्या यूज करते हैं, बहुत सारे संख्याएं हैं। सबसे पहले हम आपको चैप्टर का बेसिक बात जो होता है संख्या से रिलेटेड टॉपिक बताएंगे कि संख्या से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है। संख्या में सबसे आपको पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में बताएंगे कि प्राकृत संख्या होता क्या है। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। आप लोग सबको लिखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या होता क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या अगर देखा जाए तो देखिएगा, एक टीचर जो होता है छोटे बच्चे को नंबर जो होता है पूरा 1 से सिखाता है, 1 से लेकर 100 तक समझिए कि गिनती सिखाता है। ये बोलता है गिनती है, लेकिन क्या गिनती 100 तक ही होता है? नहीं, गिनती आगे भी होती है। जितना नंबर समझिए कि टीचर लिखवाता है वो सब आपका प्राकृत संख्या होता है। कोई भी टीचर बोलता है कि गिनती 1 से लिखो, तो इसका मतलब हुआ क्या कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में प्राकृत संख्या कोई परिभाषा अगर पूछता है तो आप बोलिएगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे बड़ा N से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम अगर आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकता है, तो प्राकृत संख्या हमेशा हमेशा ऑलवेज टाइम अगर बताएं आपको तो 1 से शुरू होता है। कितना शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अनंत तक
अनंत तक होता है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, आपसे अगर यहां से क्वेश्चन किया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो यहां से होता है सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलिएगा 1। लेकिन अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या, तो आप बोलिएगा ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपको जब हम नंबर लिख रहे हैं तो अनंत तक जा रहा है, तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं है कि हाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 1 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन है तो आपको बोलना है ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो ये तो आप लोग जान गए कि यहाँ तक सबसे बड़ी संख्या आपका क्या होता है, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्याओं में कुल संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याओं में कुल संख्या, अगर आपसे कुल संख्या पूछा जाए, कुल संख्या, तो ध्यान रखिएगा प्राकृत संख्याओं में कुल संख्या जो होती है अपरिमित होती है। ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि गिनती किस प्राकृत संख्या 1 से लेकर 100 तक ही है, यह अनंत तक है। इसलिए इसको बोला गया कि प्राकृत संख्याओं का कुल संख्या अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा कि अपरिमित है। अपरिमित, तो प्राकृत संख्या में अगर कुल संख्या पूछा जाए तो आपको बोलना है अपरिमित है। इसको भी आप लोग नोट कीजिए। संख्या के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएं प्राकृत संख्या, दूसरा संख्या आपको पूर्ण संख्या, सेकेंड नंबर संख्या आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर जीरो मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे W से सूचित किया जाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या का इंग्लिश देखिएगा तो होल नंबर होता है, होल नंबर का स्टार्टिंग लेटर जो है W है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या को क्या चीज सूचित किया जाता है तो आपको बोलना है W से सूचित किया जाता है। जैसे जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अनंत तक, अनंत तक। फिर आपसे यहां से अगर पूछा जाए
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपको बोलना है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बताइए? 0 होती है। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या आप बता सकते हैं? नहीं, अनंत तक है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। संभव नहीं है, उसको ज्ञात कर ही नहीं पाएंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है। अगर पूर्ण संख्या में कुल संख्या पूछा जाए, पूर्ण संख्या में क्या पूछा जाए? कुल संख्या, कि पूर्ण संख्याओं में कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्याएं कितनी होती है? तो आपको बोलना है अपरिमित। अपरिमित। चलिए, तीसरा जो संख्या है वो आपका तीसरा संख्या पूर्णांक है। पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? तीसरा जो है आपका, तीसरा जो है पूर्णांक संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या में 0 मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। कैपिटल जेड सूचित किया जाता है, किया जाता है। इसे क्या से सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे 0 रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब इसी को इधर आपको निगेटिव लिखना है, माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इस तरह चलते रहेगा। ठीक है। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर एक चीज, इसमें ही चीज है, इसमें एक ये है कि 0 के इधर वाला जो है ना, इसका नाम होता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या। और 0 के इधर वाला जो है, इसको बोलते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या।
इसीलिए तो हम आपको परिभाषा क्या बोले हैं, धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड से सूचित किया जाता है। इसमें एक और चीज है, जीरो क्या है। जीरो अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो क्या है तो बोलिएगा जीरो एक पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, जीरो क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर जीरो एक पूर्णांक है। अब हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो, अगर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या चाहे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपसे पूछा जाए तो ये ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे छोटी तथा बड़ी पूर्णांक संख्या अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बोलिएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। इसको निकाल ही नहीं पाएंगे कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है भाई, ठीक है। एक और है आपका, अगर हम आपसे पूछे कि पूर्णांक संख्या में कुल संख्याएं कितनी होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या में कुल संख्याएं, यानी इसमें अगर कुल संख्याएं पूछा जाए, कुल संख्याएं, तो आपको बोलना क्या है, इसकी कुल संख्याएं अपरिमित होती है, अपरिमित, ठीक है।